नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया हैं? आप साधना नहीं कर सकते? क्या बोल रहे हैं? साधना बहुत किया लेकिन फेल हो गए, तो घबराइए नहीं। आपको 1 रुपए में ब्रह्मदेव दिलवा देते हैं। मजाक नहीं है, सत्य जबान है, ब्राह्मण की जबान है। 1 रुपए में ब्रह्मदेव। लेकिन ब्रह्मदेव को लेने से पहले सोच लो, ब्रह्मदेव की जो पूजा होती है बड़े नियम से होती है। सूर्योदय के पहले आपको उठना पड़ेगा, स्नान करना। मान लो आधा 1 घंटा कभी लेट हो गया, लेकिन आपको जल्दी सुबह उठना है। स्नान, सबसे पहले ब्रह्मदेव बाबा की पूजन होगा, जो भोग वगैरह होता है, अर्चन वंदन सब होने पश्चात तभी आप कुछ खा सकते हैं। इस शक्ति को लेने के बाद आप अच्छे अच्छे पागलों को सही कर सकते हैं। मिनटों में किसी का कोई काम बिगड़ा हो, भूत प्रेत को तो चुटकियों में। ब्रह्म बाबा की इतनी अच्छी कृपा आपके ऊपर होगी कि सभी सात्विक और नेक कार्य आपके तीर के तरह होंगे। तो आप भी जानना चाहते हैं कि आखिर इस शक्ति को कहां से प्राप्त किया जाए और कैसे? जैसा कि आप जानते हैं, हमारे गांव के जो ओझा गुनिया भगत होते हैं, ये पूजित शक्ति जाते हैं, स्थान से निमंत्रण दे के ले आते हैं। लेकिन इसका तरीका आजकल नए हमारे नौजवान जो कंप्यूटर वाले तांत्रिक हैं, एस्ट्रोलॉजर, पैंट बूसट वाले, चिकना दाढ़ी मोछ मुड़ा के, तिलक लगा के, लिपस्टिक पाउडर लगा के बाबा बनने वाले, इनको नहीं मालूम है। क्योंकि संतों की, बुजुर्गों की सेवा नहीं की, तो इसलिए इनको नहीं मालूम है। तो चलिए मैं बताता हूं। क्योंकि ये हमारे विद्या जो है हमारी सनातन में जिंदा रहना चाहिए, नहीं तो नहीं कोई बताने वाला बच्चा का मरते चले जाएंगे तो हमारे बच्चे किसके पास जाएंगे? किससे भीख मांगेंगे मेरे बच्चे? इसलिए हमारे बच्चों को जानना बहुत जरूरी है। एक धाम पड़ता है चैनपुर, हरसुबरम। चैनपुर बनारस के आगे है, बिहार बॉर्डर में पड़ता है। हरसुबरम धाम है। ये ब्रह्म के सरदार हैं, ठीक है। यहां आप जाइए, किसी भी रविवार को सुबह पहुंच जाइए। अब तो वहां बहुत कुछ बन गया है, धर्मशाला वगैरह, होटल वगैरह सब। और एक दिन पहले वहां के किसी पंडा से मिल लेना, किसी अच्छे पंडे से मिलना, नहीं तो कोई पंडा पैसा मांगने वाला मिल जाए। और अगर आप ब्राह्मण हैं, आपको तरीका मालूम, तो आप स्वयं जाइए। वहां 1 रुपए के सिक्के पे ही किसी की ब्रह्म को उतारा भी जाता है, यानी बैठाने के लिए। किसी ऊपर ब्रह्म हो, चले जाओ, 1 रुपए के सिक्के से उतार कर वहीं बैठा भी देते हैं। आप देखेंगे छोटे छोटे, जैसे वो होते नहीं गेंद जैसे, मजार जैसे मुसलमानों को बनती है, उस तरीके गेंद जैसे बहुत सारे वहां पे ब्रह्म बैठाए हुए मिलेंगे। तो तांत्रिक लोग या वहां के पंडा लोग क्या करते हैं, उन्हीं में से एक ब्रह्म को वचन में लेके आपके साथ दे देते हैं। वो भी 1 रुपए सिक्के में आता है। तो आप जब भी जाएं, एक दिन एडवांस जाएं, वहां पर बात कर लें कि पंडित जी मुझे ब्रह्म एक चाहिए देश समाज की सेवा करने के लिए, मुझसे जो होगा वो दक्षिणा देंगे। कोई अगर पंडा आपसे 15,000, 11,000, 21,000, तो समझ जाइए वो फेक है, उससे मत लीजिए। अगर पंडे से बात हो जाती है, ऑल द बेस्ट। अगर आप खुद लेना चाहते हैं तो 1 रुपए सिक्का, 1 जनेऊ, 1 सुपारी, 5 तरीके की मिठाई, मंदिर के बाहर देखना बहुत सारे पिंडियां ऐसी बनी होंगी, उन पिंडियों के पास रखकर बोलना शनिवार को कि सुबह इनमें से जो भी ब्रह्म मेरे ऊपर प्रसन्न हो, सुबह वो मेरे साथ चलने को तैयार हो, मैं आपको लेने आऊंगा, मेरे साथ चलना, जो बन सकेगा मैं करूंगा। अगर आप पंडा के थ्रू लेते हैं तो ऑल द बेस्ट, नहीं तो अपना इसी तरीके लीजिए। अगले दिन भोर में उठिए, वहां पर जाकर एक सिक्का जो गिराए थे उठा लेना है। नहीं मिलता है सिक्का तो वहां पर कोई भी पत्थर होगा, उसके ऊपर सिंदूर डालना, जनेऊ चढ़ाना, फिर फूल चढ़ाना, मिठाई चढ़ाना, और पीला कपड़ा उसके ऊपर ढांक कर ऐसे उठाकर घर लेके चले आना। इसी पत्थर को अपने घर में कहीं कच्ची जगह गाड़ कर, गाय के गोबर से लीप कर, और एक पिंडा जैसा बनाना, जैसे गोवर्धन मिट्टी का बनाते हैं, उसको पीले धोती पहनाना, जनेऊ पहनाना, और बांस की हरी झंडी पे एक पीला झंडा वहां रहेगा।
धूप दीप देना और वहां पर ओम नमो हर्षु ब्रह्माय इसकी एक माला करना है और कुछ नहीं करना है। कुछ दिन तक का सुबह उठकर डेली भोग माला ये करते रहना। उसके बाद हफ्ते में एक बार हवन, इसी मंत्र से 108 बार हवन कर देना। हवन की जो राख निकलेगी वो सब काम के लिए, जो भी ध्यान करके दोगे ब्रह्म के नाम से, वो काम चुटकियों में होगा, चुटकियों में। इसको करिए और समाज की, अपने आस पड़ोस की, देश देशांतर की सबकी सेवा करिए। जय श्री राम।